रोहन एक बार समय देखने लगा कि कितने बजे हैं। तभी उसने देखा कि अब ठीक रात के 12 बज रहे हैं। 12 बजते ही जैसे बाहर तूफान आ गया हो। हवा बहुत जोर जोर से चलने लगी और अचानक बिजली की कड़क गूंज उठी। बाहर फिर से बिजली चमकी और उस तीव्र रोशनी में रोहन ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। अंदर की दीवारें जैसे फटी हुई थी, उन पर धूल और मकड़ी के जाले पड़ चुके थे, जैसे यह कमरा बरसों से बंद पड़ा हो। बिजली की चमक में साफ दिखाई दिया कि जहां कुछ देर कहानी शुरू होती है हमारे इस प्यारे गांव हरितपुर से। और ये है रोहन, जिसकी जिंदगी आज एक छोटे से काम से एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। रोज की तरह यह भी एक साधारण दोपहर थी, लेकिन रोहन को आज एक नया सिम कार्ड लेना बेहद जरूरी था। और इसी काम से वो भागता हुआ गांव के मोड़ पर मौजूद उस छोटी सी कंप्यूटर की दुकान पर आया था, जहां डिजिटल काम होते हैं। भैया, एक नया सिम कार्ड मिल जाएगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। आधार कार्ड है? हाँ भाई, है। ठीक है, आधार का नंबर बताओ। आधार का नंबर बताते ही शॉपकीपर अपने काम में लग जाता है। इस मशीन पे अपना अंगूठा लगाओ। रोहन स्कैनर पर अंगूठा रखता है। एक लाल बत्ती जलती है। वो इंतजार करने लगता है। उधर शॉपकीपर माउस क्लिक करके प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में मॉनिटर को देखकर उसके माथे पर शिकन आ जाती है। अरे भाई, ये नहीं होगा। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम्हारे आधार कार्ड की डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी है। सर्वर पर ही डेटा मिसमैच दिखा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट हो गया, लेकिन मुझे तो सिम आज ही चाहिए था। पहले इसे ठीक करवाओ। जब तक यह सही नहीं होगा, कोई भी कंपनी तुम्हें सिम नहीं देगी। नया सिम लेने की उसकी आसान उम्मीद एक मुश्किल समस्या में बदल गई। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटी सी गलती को वो कहां से ठीक करवाए। तो भैया, ये ठीक कहाँ पर होगा, थोड़ा बताओगे? गांव की पंचायत में चले जाओ। आजकल आधार कार्ड अपडेट का सारा काम वहीं हो रहा है। रोहन और ज्यादा बात नहीं बढ़ाता। आधार कार्ड हाथ में लेकर वो दुकान से बाहर निकल आता है। उसे अभी अंदाजा भी नहीं था कि ये साधारण सा पता उसे एक अकल्पनीय रात की तरफ खींच रहा है। सिम की दुकान से निकलने के बाद रोहन ने एक पल की भी देर नहीं की। घर लौटते समय वो सीधा ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने आ खड़ा हुआ। ये चूना उखड़ा हुआ एक पुराना एक मंजिला घर था। बाहर कुछ साइकिलें और एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी। रोहन पहले कभी ऐसी सरकारी जगह पर ज्यादा नहीं आया था। एक अजीब सी हिचकिचाहट के साथ उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा। इस भारी भीड़ और घुटन भरे माहौल में रोहन समझ नहीं पा रहा था कि वो कहां जाए, किससे पूछे। सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। भैया, थोड़ा सुनोगे? क्या परेशानी है? क्यों खड़े हो यहाँ? जल्दी बोलो। जी भैया, मेरे आधार कार्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ तो क्या हुआ तुम्हारे उस आधार कार्ड को? पूरी बात बताओ। सिम की दुकान वाले भैया ने बोला कि आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है। मतलब आधार कार्ड बार बार मिसमैच दिखा रहा है और रिजेक्ट हो जा रहा है। अधिकारी उसकी बात पूरी होने से पहले ही सब कुछ समझ गया। वो तुरंत टेबल के नीचे से एक फॉर्म निकालकर रोहन की तरफ बढ़ा दिया। ये फॉर्म भरो। जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे सब लिस्ट में लिखा है। सब पिन करके 3 नंबर काउंटर पर जमा कर देना। ये फॉर्म आज ही जमा करना होगा क्या? अरे भाई, पहले फॉर्म तो ठीक से भर लो। रोहन इतना जल्दबाजी में था कि वो सारे जरूरी कागजात लाना ही भूल गया था। सीधे सिम की दुकान से यहां आ जाना ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रोहन जल्दी से इस पंचायत से निकलकर अपने घर के लिए रवाना होता है। हल्की हल्की रात होने वाली थी और शाम का समय गांव की सड़कों पर उतर आया था। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम ढल गई और रात हो गई।
बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी। रोहन अपनी स्टडी टेबल पर दोपहर वाले फॉर्म को लेकर बैठा था। वो ध्यान से फॉर्म देख रहा था। रोहन ध्यान से फॉर्म के एक एक कॉलम को भर रहा था। नाम, पिता का नाम, पता सब ठीक था, लेकिन फॉर्म के बिल्कुल नीचे पहुंचकर वो ठहर गया। फॉर्म के एक कोने में संशोधन के लिए मुलाकात का समय लिखा था और उसके बगल में हाथ से लिखा हुआ समय 12 बजे। रोहन उस लिखे हुए पर घूरता रहता है। सिर्फ 12, इसके आगे AM या PM, दोपहर या रात, कुछ भी नहीं लिखा था। उसे एक अजीब सी खटका लगा। दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोपहर के 12 बजे होना ही ये सामान्य होता, लेकिन तब तो दोपहर शब्द लिखा जा सकता था। और अगर ऐसा ही है तो ऑफिस का समय तो निकल चुका होगा। और अगर रात के 12 बजे है तो इतनी रात को पंचायत ऑफिस क्यों खुला होगा? उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। रोहन अब और द्विधा में नहीं रहा। वो अपना मोबाइल फोन उठाता है। फॉर्म पर छपे लैंडलाइन नंबर पर वो फोन करता है। हेलो, कौन बोल रहा है? दादा, मैं दोपहर में एक फॉर्म लेकर आया था, वही आधार कार्ड संशोधन वाला। क्या हुआ, क्या है, जल्दी बताइए। जी, वो फॉर्म में मुलाकात का समय 12 बजे लिखा है, लेकिन मुझे वो ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या वो... रोहन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उस तरफ से अधैर्य भरा जवाब आ गया। अरे साहब, फॉर्म में जो टाइम दिया है उसी टाइम पर आइएगा। अब फोन रखिए, व्यस्त हूँ। ये अधूरा जवाब रोहन को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। वो खुद ही एक तर्क बनाने की कोशिश करता है। दिन के टाइम तो कितनी भीड़, कितना काम होता है। शायद ये लोग संशोधन का काम रात में ही करते होंगे। हाँ, रात के 12 बजे ही होंगे। ये फैसला लेते ही उसके सीने में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। इतनी रात को एक खाली पंचायत ऑफिस में अकेले जाना, ये सोचकर ही उसे अजीब सी बेचैनी होती है। लेकिन काम तो उसे करवाना ही है। वो मन बना लेता है वो आज रात ठीक 12 बजे पंचायत ऑफिस जाएगा। अब गहरी रात हो चुकी थी और गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। रोहन ने चुपके से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो सावधानी से अपने माता पिता के कमरे से दबे पांव गुजरा, जो गहरी नींद में सो रहे थे। वो घर से बाहर निकलता है। उसका मन आज रात पंचायत जाने के लिए तैयार था। गांव की सड़क छात की धुंधली रोशनी में फीकी दिख रही है। रोहन अपनी इस अकेली यात्रा पर सावधानी से चल रहा है। इन्हीं हजारों सवालों और खतरों के बीच वो पंचायत ऑफिस की तरफ बढ़ता है। रोहन रास्ते का आखिरी मोड़ मुड़ते ही ठिठक गया। वो तो सोच रहा था कि रात में पंचायत बंद होगी, लेकिन वो देखकर हैरान था कि पंचायत पूरी तरह खुली है। अंदर से तेज रोशनी बाहर आ रही थी और बहुत सारे इंसान की आवाजें आ रही थी, जैसे सब अपने काम में व्यस्त हों। दरवाजे के सामने बहुत सारी चप्पलें बिखरी पड़ी थी, मानो अंदर सच में बहुत लोग काम कर रहे हों। रोहन ने फोन देखा। 11:55 हुए थे। उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। बाहर की राहत को साथ लिए रोहन पंचायत ऑफिस के हॉल में कदम रखता है। वो देखता है कि विशाल हॉल में भीड़ है। सब लोग जैसे अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हर तरफ सिर्फ लोगों की आवाजें आ रही हैं और सब कुछ न कुछ काम कर रहे थे। रोहन थोड़ा घबराकर एक कोने में खड़ा होता है। अरे भाई, मैं आधार कार्ड संशोधन वाला ये फॉर्म कहाँ पर जमा करूँ, थोड़ा बताओगे? अरे भाई, थोड़ा वहीं पर ही खड़े रहो थोड़ी देर। अभी देख नहीं रहे, मैं काम कर रहा हूँ। पंचायत कर्मचारी ये बोलते ही तुरंत अपने काम में व्यस्त हो गए। रोहन एक बार समय देखने लगा कि कितने बजे हैं। तभी उसने देखा कि अब ठीक रात के 12 बज रहे हैं। 12 बजते ही जैसे बाहर तूफान आ गया हो।
हवा बहुत जोर जोर से चलने लगी और अचानक बिजली की कड़क गूंज उठी। बाहर फिर से बिजली चमकी और उस तीव्र रोशनी में रोहन ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। अंदर की दीवारें जैसे फटी हुई थी, उन पर धूल और मकड़ी के जाले पड़ चुके थे, जैसे यह कमरा बरसों से बंद पड़ा हो। बिजली की चमक में साफ दिखाई दिया कि जहां कुछ देर पहले कर्मचारी और गांव वाले थे, वे अब बचे गले कंकालों और भयानक आत्माओं में बदल चुके हैं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले ये लोग सामान्य इंसान थे, 12 बजते ही सब कुछ इस भयानक दृश्य में कैसे बदल गया? तभी सारी बुरी आत्माएं एक साथ रोहन की तरफ घूरने लगी। उनकी आंखें बस रोहन पर टिक गई, जैसे रोहन ने उनका कुछ बिगाड़ दिया हो। ये सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या किया है इन्हें? तभी सारी मृत और भयानक आत्माएं एक साथ रोहन की तरफ बढ़ने लगी। भाग रहा है, मत जाने दो उसे, जल्दी पकड़ो, इसने हमें मरवाया है। हाँ, सही कहा तुमने, पकड़ो उसे। आज उसे भागने नहीं देंगे, आज उसे जाने नहीं देंगे। रोहन का सारा डर चीख में बदल गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और पूरी ताकत लगाकर उस पंचायत ऑफिस से बाहर भागने के लिए दौड़ पड़ा। भाग ले जितना भाग सकता है, लेकिन बच नहीं पाएगा। रोहन पंचायत ऑफिस के मुख्य दरवाजे से ठीक कुछ दूरी पर सड़क पर पड़ा था। वो धीरे धीरे रास्ते से उठकर खड़ा होता है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर कैसे आया? रोहन पंचायत ऑफिस के मुख्य दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ा है। चारों तरफ एक शांत माहौल है। वो अभी तक नहीं जानता कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। रात के उस भयानक अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण सीधे पंचायत ऑफिस के ऊपर पड़ी। सुबह की नर्म रोशनी में चारों तरफ माहौल शांत था। जो ऑफिस रात को भयानक लग रहा था, अब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। उसके बड़े लोहे के दरवाजे पर एक बड़ा पुराना ताला लटका हुआ है और रात के उन जूतों का भी कोई निशान नहीं था। रोहन का सिर घूम जाता है। उसकी आंखों में रात की वो सारी घटनाएं तैर रही थी। वो भयानक आत्माओं की आंखें, वो डरावने शरीर और वो खौफनाक दृश्य उसके दिमाग में हर वक्त घूम रहा था। क्या ये सब सपना था? मैं डर के मारे यहीं बेहोश हो गया था। हाँ, यही होगा। शायद ये एक बुरा सपना होगा। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली। वो सोचता है शायद वो डर के मारे अंदर गया ही नहीं। वो एक राहत की सांस लेता है और घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाता है। ठीक तभी हवा का एक झोंका आता है और एक कागज उड़कर उसके ठीक सामने गिरता है। रोहन चौंक कर कागज को देखता है। ये वही आधार कार्ड संशोधन का फॉर्म था। उसकी अब तक की राहत एक पल में फिर से आतंक में बदल गई। नहीं, ये सपना नहीं था। अगर सपना ही होता तो ये फॉर्म यहाँ कैसे आया? और मैंने रात में जो भयानक दृश्य, उनके डरावने चेहरे और शरीर देखे थे, वो एकदम सच थे। रोहन बहुत डर जाता है। वो पीछे मुड़कर उस पंचायत से दौड़कर भाग जाता है। ये सपना नहीं था, ये एक भयानक हकीकत थी। इस सच को वो मान नहीं पा रहा था। वो लगभग दौड़ते हुए घर की तरफ भाग जाता है। रोहन घर से बाहर आकर छोटे से शांत तालाब के ठीक किनारे रखी एक टेबल पर बैठा है। चारों तरफ हरियाली और शांत माहौल है। वो उस भयानक रात की कहानी के बारे में सोच रहा है। तभी रोहन देखता है कि एक बूढ़ा आदमी शांत गंभीर चेहरा लिए धीमे कदमों से ठीक उसी की तरफ चला आ रहा है। क्या हुआ बेटा? अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? परेशान हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारा चेहरा देखकर सब कुछ पता चल रहा है।
क्या हुआ बताओ मुझे। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बात को बोले या ना बोले। वो जानता था अगर वो सच बताएगा तो ये आदमी उसे यकीनन पागल समझेगा। वो चुप रहा। बोलो बेटा, दिल में बात दबा कर रखने से बीमारी बढ़ती है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूं। वृद्ध की आवाज में इतना भरोसा था कि रोहन खुद को और रोक नहीं पाया। वो वृद्ध की तरफ देखता है और उस भयानक रात का हर डरावना अनुभव बताने के लिए तैयार हो जाता है। तो सुनिए क्या हुआ था मेरे साथ। मैं जब कल रात 12 बजे रोहन की बातें सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे का शांत भाव एक पल में गायब हो जाता है। उनकी आंखें डर और आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, तुम जिंदा वापस आए हो। इसका मतलब आप कुछ जानते हैं? क्या हुआ था वहां? वो लोग वो मुझे खूनी क्यों कह रहे थे? तुम्हारी बात सुनकर आज से ठीक 30 साल पहले की एक भयानक रात याद आ गई। 30 साल पहले? मुझे बताइए क्या हुआ था उस रात? आज से ठीक 30 साल पहले वो भी ऐसी ही अमावस्या की रात थी। उसी पंचायत ऑफिस में तत्कालीन प्रधान अपने ऑफिस में बैठे थे और भी कई अधिकारी, गांव के कुछ लोग सब थे। विरोधी दल का नेता अपने कुछ गुंडों के साथ उस पंचायत पर हमला करता है। किसी काम या दस्तावेज पर हस्ताक्षर को लेकर प्रधान से उसकी बहस शुरू होती है। प्रधान वो गैर कानूनी काम करने को तैयार नहीं होते। गुस्से में उस दलनेता ने प्रधान पर जोरदार हमला किया और उन्हें मार डाला। लेकिन पाप यही नहीं रुका। ऑफिस में बाकी कर्मचारी, आम गांव वाले सब तो इस कत्ल के गवाह थे। तब उस दलनेता ने अपने लोगों को हुक्म दिया, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो, इस जगह को आग लगा दो, एक भी जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन शैतानों ने सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, पूरे पंचायत में आग लगा दी। वो पंचायत चीखों से भर उठा और देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। रोहन का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो अब समझ रहा था उसने किन्हें देखा था और वो इस हाल में क्यों थे। उस घटना के बाद वो पंचायत अभिशप्त हो गया। वो अतृप्त आत्माएं आज भी वहीं फंसी हैं, मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। लोग डर के मारे लगभग 5 साल तक वो पंचायत बंद थी। लेकिन अब तो दिन में काम होता है। होता है, गांव का नुकसान हो रहा था, इसलिए 5 साल बाद गांव वालों ने मिलकर एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने पूजा पाठ करके उन आत्माओं को कुछ हद तक शांत किया। पंचायत फिर से चालू हुई, लेकिन एक शर्त पर। कैसा शर्त? तांत्रिक ने साफ चेतावनी दी थी, दिन की रोशनी में काम चलता रहेगा, लेकिन शाम ढलने के बाद अगर कोई भी आदमी उस पंचायत के आसपास भी भटकता है या जाता है तो पंचायत फिर से अपना भयानक रूप ले लेगी। सब सुनकर रोहन जैसे पत्थर बन गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस भयानक चीज के बीच से बचकर आया है। तुम कैसे बचकर आए बेटा? वो तो बस भगवान ही जानते हैं। शायद रात 12 बजे वो अभिशप्त समय फिर से आता है और उन्होंने तुम्हें देखकर शायद वो हत्यारा दलनेता समझा होगा। रोहन अब पूरी तरह समझ गया था कि वो किस भयानक जगह से जान बचाकर निकला है।